देखिए ABC में पाइथागोरस परिमेय से हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर बटा प्लस BC मतलब कि आधार स्क्वायर। इसे देखते हैं, कर्ण ये हुआ आपका इक्वल टू हो गया तुम्हारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जहाँ पे AC ये स्क्वायर है रूट अंडर में लेके इधर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बटा H होता है। कॉस थीटा क्या होता है, B बटा H होता है। टेन थीटा क्या होता है, P बटा B होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो H बटा P हो गया। सेक थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है, तो H बटा B कर सकते हैं। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है टेन का जस्ट उल्टा B बटा P होता है। आपको 8.1 जो होता है इसी पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे। देखिए 8.1 में कक्षा 10 के लिए देखते हैं प्रश्न 1 क्या होता है। बोलता है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं। तो देखिए B बोलता है कि ये आपका समकोण है, तो E और C कहीं भी बैठा सकते हैं आप। बोलता है कि AB जो है ना 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और जो BC है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि कर्ण हमको निकालना है AC। तो देखिए पाइथागोरस परिमेय में ABC में पाइथागोरस परिमेय से देखते हैं, तो देखते हैं AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC तो मेरा कुछ नहीं है, तो वैसे का वैसे रह दीजिए। AB कितना है 24 का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर है। तो देखिए AC मतलब कि AB कितना 24 का स्क्वायर करते हैं 200 में मतलब 576 प्लस 49, ठीक। तो AC का होल स्क्वायर देखिए आप, तो जोड़ते हैं तो कितना हो गया 15 के 5 हाथ में 14, 15 के 5 हाथ में, अच्छा 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11, 12 के 2 हाथ में 1 6, मतलब AC यहाँ से देखते हैं रूट ओवर यहाँ पे इधर ले जाते हैं तो कितना आ गया 625। तो AC इक्वल कितना आता है 25, 625 का स्क्वायर 25 आता है। तो AC मेरे मिल गया यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दे रहा है कि आप साइन ये बताइए, पहला नंबर में बता रहा है साइन ये बताना है हमको। तो साइन ये जानते हैं जो P बटा H होता है, मतलब कि लंब बटा कर्ण होता है। तो P मेरा है कितना 24, कर्ण कितना है 25, पहला हो गया। दूसरा में बोलता है कि कॉस ये बताइए, कॉस ये का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B बटा H होता है, तो B कितना है 7 बटा 25। दूसरा वाला हम बोलता है कि साइन C देखिए, देखिए साइन C मतलब क्या होता है कि आप यहाँ से आप देखिए, आप यहाँ हैं तो इसके जो सामने में आएगा वो आपका लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा, और ये तुम्हारा कर्ण हो जाएगा। तो साइन C इक्वल टू हम लोग जानते हैं P बटा H लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखिए C से जब देखते हैं तो लंब तो मेरा आपका ये हो गया, लंब हो गया 24 बटा 25, ठीक। तो ये 24 बटा 25 हो गया, और ये कॉस C बता रहा है क्या हो सकता है। तो कॉस C से हम देखते हैं लंब बटा आधार, आधार कितना है आपका 7 बटा 25 है। ये दोनों का आंसर हो गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है कि
आकृति में बता रहा है कि टेन पी और कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम एक फिगर बना लिए हैं और ये फिगर में दे रखा है कि जो पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है और पी आर है 13 सेंटीमीटर है। तो हमें आधार निकालना ज़रूरी है, तब ये फॉर्मूला पर हम वैल्यू बैठा सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो पाइथागोरस होता है, पाइथागोरस परिमेय से, तो हम जानते हैं कि ये हो गया आपका जो पी आर है वो आपका कर्ण हो गया और पी क्यू हो गया आपका लंब हो गया और क्यू आर हो गया आपका आधार हो गया। तो जो पी आर दे रखा है वो आपका 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और क्यू आर आपका नहीं है, तो यहाँ जैसे गया है वैसे रख देते हैं। तो देखिए, यहाँ से 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर, मतलब ये इधर लाए तो ये माइनस का हो गया, इक्वल टू क्या हो गया क्यू आर का होल स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर कितना है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, ठीक। ये क्यू आर का होल स्क्वायर है दीजिए आप, तो कितना आ गया बचा 25 इक्वल टू क्यू आर का होल स्क्वायर। तो देखिए क्यू आर है स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट आ जाएगा, मतलब जो क्यू आर है उसका वैल्यू कितना है 5 आया, ठीक। 25 का स्क्वायर 5 होता है, तो हम लिख सकते हैं ये जो आधार हो गया वो 5 सेंटीमीटर है। तो हमको पूछ रहा है कि 10 पी, चूँकि 10 पी हम देखते हैं यहाँ से, तो इसका जो सामने वाला होता है वो लंब होता है, ठीक। तो हम जानते हैं कि जो 10 पी माइनस कोट आर होता है, तो 10 पी इक्वल टू क्या होता है, हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है कि लंब बटा आधार होता है और इसका कोट होता है जस्ट इसका उल्टा आधार बटा लंब होता है। तो 10 पी से देखने बोल रहा है, तो 10 पी से जब यहाँ से देखते हैं सामने वाला जो होता है वो आपका लंब हो गया, तो लंब हो गया, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, ठीक। इसमें बोलता है कि आप कोट आर से देखा कीजिए, आप यहाँ से देखने बोलता है, तो यहाँ से जो सामने वाला देखते हैं वो आपका लंब हो जाता है, तो लंब लंब कितना है आपका 12 आ गया और ये जो आधार हो गया वो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो 12 और 12 का एलसीएम कितना होता है 12 आता है, तो 12 एकम 12 तो 5 एकम 5 और ये आपका 12 एकम 12 तो 5 एकम 5, मतलब 5 में से 5 गया तो 0/12 इक्वल टू आपका 0 आंसर आया, ठीक। अब बताता है कि तीसरा क्वेश्चन में बताता है कि साइन ये इक्वल टू 3/4 है, तो कॉस ये और टेन ये का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए हम एक फिगर से समझते हैं, देखिए साइन ये जो दे रहा है, तो माना कि जो साइन ये है वो 3/4 है। देखिए यहाँ पे 3/4 है आपका रेशनल, मतलब कि अनुपात में दे रखा है, तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं इसको, तो इसलिए हम इसे के मान लेते हैं और इसको भी हम के मान लेते हैं, जहाँ पर जो के है वह तुम्हारा वास्तविक संख्या है। तो हम जानते हैं कि जो साइन ये होता है, मतलब कि इसका फॉर्मूला साइन ये का फॉर्मूला होता है, मतलब ए बी और सी, इसका मान लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया P/H होता है, मतलब P दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर 3 के, और मतलब कि जो कर्ण है वह 4 हो गया, 4 के हो गया। इससे थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा कर्ण होता है 3 और 4 से बड़ा होना चाहिए, तो ये फिगर ना होके आप ये फिगर बनाइए। मान लीजिए आपका ए यहाँ पे हो गया, सी यहाँ पे हो गया और बी यहाँ पे कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ से देखिए कि इसका जो लंब होता है, ये लंब हो गया आपका 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, चलिए ठीक है कह दीजिए आप।
तो हमको तो क्या निकालना है, तो देखिए यहाँ 3k और 4k है, तो यहाँ से हमें तो आधार निकालना होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि पाइथागोरस PGP लिखिए, पाइथागोरस परिमेय, ठीक। तो हम जानते हैं कि AC का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक। इसको मत लीजिए आप लोग। तो AC कितना है, 4k का होल स्क्वायर बता रहा है, AB कितना है 3k का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC तो कुछ भी नहीं, तो इसे आप BC रहने दीजिए। तो कितना होता है 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, इसे रूट में ले आइएगा, ये बच गया आपका BC, ठीक। ये आपका क्या बच गया, 16 में से 7 गया तो 16 में से 9 गया तो ये 7k स्क्वायर इक्वल टू BC, ठीक। यहाँ से देखिए आप 7 का 7 रहने दीजिए, कि स्क्वायर है तो एक निकल के बाहर आ जाएगा, तो 7k इक्वल टू BC। तो जो BC आया आपका √7k, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि आप इसे आप cos A और tan A में आप बताइए इसका वैल्यू। तो देखिए चूँकि हम जानते हैं कि जो cos A है, cos A मतलब देखिए यहाँ से हम देखते हैं सामने वाला, तो इसका आपका लंब हो गया और ये आधार हो गया, तो आधार कितना हो गया 3k बटा कर्ण कितना हो गया 4k, के से के कैंसिल और 3/4 आ गया, ठीक। ये तुम्हारा 10 ये बता रहा है दूसरा क्वेश्चन में, ये पहला है, ये दूसरा था। तो दूसरा में क्या बता रहा है कि 10 ये बताइए, तो हम जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है P बटा B होता है, तो P कितना है √7 और B कितना हो गया 3k, ठीक। ये आपका आंसर हो गया कि के कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या होता है लंब, सही है। देखिए 4 क्वेश्चन क्या बता रहा है कि आपका कोट 15 कोट ये इक्वल टू 8 दे रखा है, तो साइन ये और कॉस सेक ये का मान ज्ञात करना है। तो हम देख लेते हैं कि ये 15 कॉट ये इक्वल टू 8 हो गया। देखिए कॉट ए इक्वल टू देखिए 8, इसे इधर लेकर आइए तो ये बटा आ गया, भागा में 15 आ गया। देखिए हमारा अनुपात में आया वैल्यू, तो आप हम मान सकते हैं इसे दोनों में के बैठा सकते हैं, ठीक। तो ये इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये सी लेते हैं, ठीक। देखिए कोट ये है, मतलब इसका जो लंब होता है, हम जानते हैं कि कोट का क्या होता है फॉर्मूला, तो कोट का जानते हैं ये बी बटा पी होता है, ठीक। 8k बटा 15k, ठीक। तो बी कितना है आपका, ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया आपका 8k बटा 15k। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो लंब और आधार आ गया फिर, लेकिन कर्ण नहीं आया, तो हमेशा PGP निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस परिमेय। तो जानते हैं कि जो AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस CA का होल स्क्वायर। AB कितना है, AB तो नहीं मेरे पास है नहीं कुछ, तो इससे रहने दीजिए ऐसे ही। BC कितना है 15k का होल स्क्वायर प्लस CA कितना है 8k का होल स्क्वायर। तो 15 का कितना स्क्वायर होता है 225k, के का होल स्क्वायर आ गया आपका 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर। देखिए ए बी मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इसे इधर लेकर आएंगे तो ये आपका रूट में आ जाएगा, ठीक, ऐसे कुछ। तो जो ए बी हो गया आपका कितना, तो ये इसे जोड़ेंगे तो 982 के का होल स्क्वायर मतलब 289,
तो ए बी क्या लिख सकते हैं, 289 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है, और के 2 है तो 1 निकालेंगे तो 17 के आ गया। तो आपका जो कर्ण हो गया वह 17 के हो गया। तो हमका मेरा निकालना है कि साइन ये इक्वल टू क्या हो सकता है। साइन ये देखिए इसके सामने में देखिए तो लंब ये आपका हो गया, कर्ण ये हो गया। तो हम जानते हैं कि P बटा H होता है इसका फॉर्मूला। तो P कितना है, 15 के बटा 17 के, ठीक है, कैंसिल हो गया तो 15 बटा 17 आंसर आपका हो गया। इसी तरह बताता है कि आप सेक ये में निकालिए आप। तो सेक ये के क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि यह कोस का जस्ट उल्टा होता है। तो कोस का क्या होता है, P बटा H होता है, B बटा H होता है, सॉरी। तो सेक की क्या लिखते हैं, H बटा B लिख सकते हैं। तो H कितना आपका 17 के और B कितना है आपका 8 के। तो के से के कैंसिल हो गया, ये 17 बटा 8 हो गया आंसर आपका। चौथा खत्म हो गया आपका। पांचवा देखिए कि जो आपका सेक थीटा दे रखा है वो 13 बटा 12 दे रखा है। देखिए मान लीजिए कि सेक थीटा हम लोग जानते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 13 बटा 12, मतलब कि जो ये के मान लेते हैं क्योंकि अनुपात में दे रखा है तो हमें के मानना पड़ेगा। तो सेक थीटा इक्वल टू जानते हैं ये एच बटा बी कुछ होता है, ठीक, ये 13 के बटा 12 के। ओके, तो एच इक्वल टू देखिए यहाँ पे ए मानिए, बी मानिए और सी मानिए। तो एच इक्वल टू कितना बनता है 13 के। तो ये आपका कर्ण हो गया, बी कितना हो गया 12 के। तो हमें तो लंब तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए लंब पाइथागोरस पी जी पी पे देखते हैं, पाइथागोरस परिमेय से यहाँ पे देखिए ए बी का होल स्क्वायर देखते हैं इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर प्लस सी ए का होल स्क्वायर, ठीक। देखिए ए बी कितना है 13 के का होल स्क्वायर देखते हैं, बी सी कितना तो है ही नहीं कुछ, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। सी ए कितना है 12 के का होल स्क्वायर होता है, 13 के का स्क्वायर कितना होता है 169 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका हो गया 144 के का होल स्क्वायर। तो 169 के स्क्वायर आप ये प्लस में इधर आप माइनस में लिखाइए। तो 144 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी का, बी सी यहाँ रख दीजिए, इसका रूट ओवर यहाँ ले लीजिए, जो स्क्वायर है इसका हम इधर लेकर आए रूट में आ गया। तो ये कितना आ गया आपका 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी। तो 25 का 5 का स्क्वायर होता है 25, के का के रख दीजिए, यह तो आपका बी सी हो गया। तो जो बी सी आया जो लंब होगा वो आपका 5 के हो गया। तो हम बताता है कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलन सभी का कीजिए आप। तो यहाँ पे देखिए साइन साइन थीटा का हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा को हम लोग क्या जानते हैं, तो यही जानते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है पी बटा एच होता है। पी कितना है 13 के बटा एच, सॉरी पी कितना है 5 के बटा एच कितना है 13 के। तो के कैंसिल हो गया तो 5 बटा 13 आपका। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बटा एच होता है। बी कितना है देखिए यहाँ से 12 बी हो गया के और एच हो गया आपका 13 के केस कैंसिल हो गया तो 12 बटा 13। देखिए अब हम देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, इसका होता है पी बटा बी होता है। पी कितना है 5 के और बी कितना है 12 के से कैंसिल तो 5 बटा 12, ठीक। इसी तरह हम देखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये बी बटा पी होता है। तो बी कितना है आपका, बी इधर हो गया 12 के और पी कितना है 5 के। देखिए ये तो 12 बटा 5 आ गया। एक और बचा हुआ आपका कॉसेक थीटा जो साइन का उल्टा होता है, इसका फॉर्मूला एच बटा पी होता है। एच कितना है आपका 13 के और पी कितना है 5 के से पी कैंसिल 13 बटा 5, ये आपका आंसर हो गया टोटल का। आगे बताएंगे छठा क्वेश्चन से। थैंक यू।